वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम प्यारों की 8 युक्तियों को वर्णन सहित जो भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी ने अपनी पुस्तक मैं दस्यो मार्ग संतों में वर्णन किया है, बहुत सारी संगतों प्रेमी जनों को नाम सेवा सिमरन की कमाई संभालनी कैसे है, आप सबके साथ ये 8 युक्तियाँ हम साझा करेंगे, जिससे आप सबको इसके मार्ग का पता चलेगा और बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी द्वारा मैं दस्यो मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए छठी युक्ति का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। भाई साहब जी कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी भी भेष बदलकर कई बार यह देखने जाया करते थे कि जिनको मैंने सेवा दी है कहीं उनकी सेवा में कर्तापन तो नहीं आ गया। 17 लंगर चलते थे गुरु गोविंद सिंह जी के। एक दिन भेष बदलकर देखने गए कि कौन लंगर कर्ता बनकर चला रहा है और कौन सेवक बनकर। गए, कर मंडल आगे किया, बड़ी भूख लगी है, प्रसादा सुबह का समय था। उत्तर मिला, ओए तुमको 11:30 बजे ही भूख लग गई है। जब लंगर बनेगा पहले हम लोगों में बांटा जाएगा, फिर तुम जैसों का नंबर लगेगा। आप ही अनुमान लगा लीजिए, कर्तापन है। दूसरे की ओर करमंडल किया, उसके भी शब्द बड़े मैं वाले अभिमान वाले थे। क्या जानता था कि कलगियों वाले स्वयं हैं। अब भाई नंदलाल जी के पास गए, करमंडल आगे करके कहने लगे, प्रसादा मिलेगा। वे कहने लगे, जी दाल बन रही है, गेहूं गूंदा जा रहा है, बस 5 मिनट बैठ जाइए, अभी तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं सेवक जैसे गुण। अगले दिन विशेष गुरु साहिब ने दीवान में बताया कि हम कल भेष बदलकर गए थे निरीक्षण करने। केवल एक सेवादार भाई नंदलाल सेवक बनकर लंगर चला रहा है, शेष सबके हाथ जुड़ गए। सच्चे पातशाह, हमें सोझी नहीं थी आप आए हो। गुरु साहिब कहने लगे, अगर मुझसे ऐसा व्यवहार करते हो तो संगत के साथ भी ऐसे ही कड़वे वचन बोलते होंगे। सभी ने प्रण किया कि हम भी आगे से सेवक बनकर लंगर चलाएंगे। गुरु साहब आपसे भी जो धार्मिक सेवाएं लेते होंगे अवश्य निरीक्षण करते होंगे। अगर भगवान मार्ग पर चले हो, अगर शौक है मंजिल पर पहुंचने का, इस बात का ध्यान अवश्य रखना कि भगवान की ओर जितने भी नेम करो इनमें कर्तापन नहीं आना चाहिए, सेवक बनकर करो। कर्तापन आ जाए तो बर्तन भरता भी है और बह भी जाता है, अर्थात मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे कार्यों से पुण्य एकत्रित होते और बाद में किए गए बुरे कार्यों के कारण नष्ट हो जाते हैं। बाबा जी का वचन थोड़ा कठोर है, ध्यान दीजिए। एक तो होती है रावण भक्ति और एक होती है नानक भक्ति। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है तो दोनों ही आराधना पर बहुत अंतर है। रावण भक्ति क्या है? मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं ही मैं हूँ, कर्तापण। हरनाकश ने कई प्रकार की कठिन साधना के साथ समाधि लगाकर कई वर्ष आराधना की, भक्ति की, लेकिन कर्तापन आ गया। जल हरनाकश, थल हरनाकश, मेरी स्तुति हो। यह है हरनाकश भक्ति। एक है नानक भक्ति। गुरु नानक सृष्टि के मालिक हैं, जिनको जो चाहे दे सकते हैं, जिससे जो चाहे ले सकते हैं। सर्व कला हथेली में है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार से लेकर 18, 10, 20 पढ़ लीजिए, कहीं भी अपने नाम के साथ हौं अक्षर नहीं लगाया। यही कहा है, नानक नीच, नानक दीवाना, नानक दास, नानक सग। सग का अर्थ है कुत्ता। वे शब्द जो हमारे मुंह पर भी नहीं आ सकते, वे अपने लिए प्रयोग किए, जबकि आप निरंकार हैं। अच्छे भाग्य के कारण अगर धार्मिक लगन लग गई है तो यत्न करो कि नानक भक्ति की जाए। गुरु नानक साहिब 3 हिस्से दरगाह में से निम्रता लेकर आए और इस संसार को निम्रता बांटी। अब स्वयं अनुमान लगा लीजिए कि जिसके पास नम्रता नहीं, वह क्या गुरु साहिब का सिख कहलाने का अधिकारी है? सिक्खी की जड़ है नम्रता, सिक्खी का बीज है नम्रता, सिक्खी की नींव है नम्रता। अगर नींव ही कमजोर है, जितनी भी इमारतें बनाओगे सबको खतरा है। अगर नींव पक्की है, फिर जितने चाहो महल बनाओ।
अगर चाहते हो कि की गई सेवा सिमरन को सफल बनाना, अगर सहज की इच्छा है, आनंद की अवस्था हो प्राप्त करना चाहते हो, अगर चाहते हो बर्तन को नाम रूपी अमृत से भरना, ना गुणों का मान करो ना बंदगी का। सब कुछ होते हुए भी मन में विचार होना चाहिए कि मेरे जैसा अवगुणहारा कोई नहीं, मेरे जैसा नीच नहीं, मेरे जैसा कोई पापी नहीं। जो गुणों के होते हुए अवगुणहारा बनकर रहता है वो तो अंक प्राप्त कर लेता है, अर्थात गुरु घर में स्थान प्राप्त कर लेता है। और जो अभिमानी हो जाता है वह अपनी कमाई को बहा देता है। जो यह एकाग्रता बनाकर रखता है, नम्रता में रहता है, वही मंजिल पर पहुंचता है। महापुरुषों के, गुरु साहिबों के, भक्तों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु नानक साहिब ने सर्वशक्तिमान, सर्व कला समर्थ, आप निरंकार जपजी साहिब का उच्चारण किया और आखिर में क्या प्रार्थना की? जिनी नाम ती आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उज्जले केती छुट्टी नाल। जिन्होंने नाम जपा, कठिन परिश्रम किया, उनके मुख दरगाह में उज्जले हैं, अर्थात वे दरगाह से बख्शिशें प्राप्त करते हैं। कृपा करो मुझे भी उनकी संगति प्रदान करो, मैं भी भवसागर से पार हो जाऊं। हो सर्वकला समर्थ और यह मांगे। गुरु अंगद देव जी ने तो कमाल ही कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब में यह श्लोक पवन गुरु पानी पिता जपजी साहिब के अलावा एक जगह से भिन्न भी है। गुरु अंगद साहिब का उच्चारण किया हुआ वहां आखिर में और शब्द भी दर्ज है, नानक ते मुख उज्जले होर केती छुट्टी नाल। इस होर का क्या अर्थ है? हे निरंकार, जिन्होंने कठिन परिश्रम किया, मेरा इतना जप तप नहीं, इतनी बंदगी नहीं कि मैं उनकी संगति कर सकूं। कृपा करो उनके कूकर जिन्होंने उनकी संगति की है, मुझे उनकी संगत प्रदान करके भवसागर से पार करा दो। है तो समर्थ थे, लेकिन प्रार्थना कितनी निमानेपन से की है। हमारे लिए पूर्णे हैं। गुरु रामदास जी गुरु अमरदास जी के दामाद होने के बावजूद भी गुरु घर की सेवा सेवक बनकर की। सेवक के समान कठिन परिश्रम किया, सिर पर कीचड़ की टोकरियां भी उठाते रहे। उनको गुरुगद्दी की बख्शिश भी प्राप्त हुई तो किसके कारण? कि वे सेवक बनकर रहे। सिखों ने गुरु अमरदास जी को प्रश्न किया कि आप गुरुगद्दी की बख्शिश किसको करोगे? सतगुरु कहने लगे, 2-3 दिन के पश्चात बताएंगे। भाई जेठा जी और भाई रामा जी दोनों को बुलाकर चबूतरे बनाने के लिए कहा। जब चबूतरे बन गए, सतगुरु कहने लगे, ये सही नहीं बने, तोड़वा दिए। रामा जी कहने लगे, जितना ऊंचा जितना लंबा कहा था उसी प्रकार का तो बनाया है, अगर आप कहते हो तो तोड़ देता हूँ। जब भाई जेठा जी को कहा, नष्ट कर दो यह चबूतरा, हमें पसंद नहीं, हाथ जोड़कर भाई जेठा जी कहने लगे, मेरी बुद्धि तुच्छ है, मुझे आप जी की बात समझ नहीं आती, अभी तोड़ देता हूँ। सतगुरु कहने लगे, कल फिर बनाना। अगले दिन फिर बनाए। रामा जी को कहते कि आज फिर ठीक नहीं बना, हमें पसंद नहीं, तोड़ दो। अब परीक्षा तो यह हो रही है कि सेवा कौन सेवक बनकर कर रहा है और कौन कर्ता बनकर। रामा जी ने बद्धा चट्टी बिना इच्छा के साथ तोड़ कर दिया। जब भाई जेठा जी को कहा तोड़ दो, ठीक नहीं, तो भाई जेठा जी कहने लगे, जी भूल हो गई, पता नहीं मैं आप जी के अनुमान अनुसार क्यों नहीं बना सका। अगले दिन फिर बनाए। सतगुरु ने कहा, ये भी हमें पसंद नहीं, तोड़ दो। अब रामा जी ने तो हद ही कर दी, कहने लगे, मैंने तो बहुत बढ़िया बनाया है, कर्तापन आ गया, आपकी उम्र ही अधिक हो गई है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। जब भाई जेठा जी को कहा, जेठिया चबूतरा तुमने भी बहुत निकम्मा बनाया है, चरणों पर लेट गए, प्रार्थना की, सतगुरु कृपा करो, मेरे सिर पर हाथ रखकर जिस प्रकार का चबूतरा चाहते हो आप बनवा लो। चबूतरा तो बढ़िया बना था, लेकिन सेवक एकाग्रता रखे। सतगुरु ने सीने से लगा लिया, कहने लगे, जैसा चबूतरा मैं बनवाना चाहता था वह बन गया है। आज कितना सम्मान है, भाई जेठा जी से गुरु रामदास जी बन गए। किसकी कृपा से? सेवक बनकर रहे।
गुरु गोबिंद सिंह जी जिनके बारे भाई नंदलाल जी लिखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी प्रभु का अक्स है। कोई ऐसा गुण नहीं जो उनमें ना हो, लेकिन मन की एकाग्रता कहाँ रखी, मोह को दास तवन का जानो। जब हेमकुंड पर अकाल पुरख की तरफ से आज्ञा हुई, दुष्ट दमन जी जाओ, पृथ्वी पर आपकी आवश्यकता है, वहां जाकर सत्य का प्रसार करो। देखिए सेवक एकाग्रता हमारे लिए पूर्ण। यह नहीं कहा कि ठीक है मैं जाता हूँ और जाकर सत्य का प्रचार करता हूँ। कितनी नम्रता। क्या कहा, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। यह पंथ मैं नहीं चला सकता जब तक आपकी कृपा नहीं होगी। कर्ता बनने का प्रयास नहीं किया। अकाल पुरख की ओर से इतनी बड़ी ड्यूटी मिली, लेकिन कृपा मांगकर अपने मन की स्थिति सेवक जैसी ही रखी। अगर धर्म के मार्ग पर चले हो, अगर चाहते हो मंजिल की प्राप्ति हो, तो नानक भक्ति करो। अपने मन की एकाग्रता यहाँ तक सीमित रखो कि मैं तो अवगुण हारा हूँ। फरीद जी की कोई कम भक्ति थी? 12 वर्ष सूखे पत्ते खाकर तपस्या की थी। 12 वर्ष उल्टे लटककर तप किया। 12 वर्ष मुर्शिद की सेवा की, लेकिन मन को कहाँ टिकाया हुआ था। कहने लगे मैं तो अवगुणों से भरा हुआ हूँ, लेकिन लोग मेरे बाहरी भेष को देखकर मुझे दरवेश समझते हैं। फरीदा काले मेंढे कपड़े, काला मेंढा वेश, गुण ही परया मैं फिरा, लोग कहे दरवेश। कबीर जी की कितनी बड़ी भक्ति। अंत समय दरगाह से शरीर भी साथ लेकर गए। हड़म्बे की धरती पर श्राप था कि जो इस धरती पर शरीर का त्याग करेगा नरक को जाएगा। कबीर जी ने श्राप वाली धरती पर शरीर का त्याग किया और नरक खाली करवा दिए। इतनी बड़ी अवस्था, श्राप वाली धरती का श्राप भी कटवा दिया, परंतु मन को कहाँ एकाग्र किया कि मैं तो अपने राम का कुत्ता हूँ। कबीर कुकर राम को, मुतिया मेरो नाव। भाई गुरदास जी जिनकी वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी कहा जाता है, कितने पास थे गुरु साहिब के, लेकिन मन को कहाँ रखा। इतिहास में लिखा हुआ है कि एक बार भाई गुरदास जी ने लंबा चोला पहना हुआ था, साथ में 5 और 10 शरीर बाजार से गुजर रहे थे। हम जैसों के साथ 5-10 बैठे हों तो ऐसे ही मन में अहंकार आ जाता है, मेरे जैसा कोई नहीं। एक औरत उनको देखकर पास खड़े से पूछने लगी, ये कौन से महापुरुष जा रहे हैं, कौन से प्रभु के प्यारे जा रहे हैं, कौन से संत जा रहे हैं। भाई गुरदास जी के कानों में औरत की आवाज पड़ गई, क्या औरत मुझको महापुरुष समझ रही है? हैं भी महापुरुष थे, कोई कम नहीं थे, लेकिन उस औरत के पास जाकर कहने लगे, तुम मुझे संत महापुरुष की पदवी देकर पूछ रही हो कि यह कौन है? बताया अपने बारे में कि मैं कौन हूँ। मैं जेहा ना अकीर्त कण है, पी ना होया होवण हारा। मैं जेहा ना हराम खोर, होर ना कोई अवगुण हारा। मैं जेहा निंदक ना कोई, गुर निंदा सिर बजर पारा। कहने से भाव इतनी ऊंची अवस्था, लेकिन मन को कहाँ रखा कि मेरे जैसा निंदक कोई नहीं, मेरे जैसा कृत घण कोई नहीं। यह अवस्था कहीं हमारे भीतर बन जाए कि सच्चे पातशाह मेरे जैसा नीच कोई नहीं, मैं तो अवगुणों का भरा हुआ हूँ। हमारी नाक तो इस अभिमान से ऊंची होती है कि मैं नित्य गुरुद्वारे जाता हूँ, मैं तो 2 बजे अमृत वेला को जागता हूँ, हमारे पड़ोसी तो 8 बजे तक सोए रहते हैं। इन बातों को लेकर हृदय पर अहंकार की मैल चढ़ा लेते हैं। कितना अच्छा हो कि सब कुछ करके भीतर निमाणा और नितानापन आ जाए। किए गए सारे कर्म गुरु नानक के दर पर सफल हो जाते हैं। बाबा नंद सिंह जी कितनी कमाई, कितनी ऊंची अवस्था के मालिक, लेकिन कहते थे कि मैं तो अभी सिख भी नहीं बना। गड्ढा खोद कर बैठना कि जो संगत वहां से गुजरती है उसकी धूल मुझ पर पड़े और मैं भी सिख बन जाऊं। किसी ने पूछ लिया, बाबा जी आप छुपकर क्यों बैठते हो,
कहने लगे, जिस कुत्ते की कीड़े पड़े हों वह छिपकर ही बैठता है। कमाई कितनी पूर्ण जति सती, लेकिन क्या कहते, मुझे काम क्रोध लोभ के कीड़े पड़े हुए हैं। भाई नंदलाल इतने बड़े विद्वान, गुणी, ज्ञानी, गुरु गोविंद सिंह जी के कितने पास, कितना प्रेम किया गुरु से, लेकिन मन को कहाँ रखा। तेरे कुतिया तो भी नीवा, नंदलाल अखवावा। बहुत आवश्यकता है गुरु के वचन पढ़ने सुनने की। अगर कमाई को सफल बनाना चाहते हो, अगर मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, सब गुणों के होते मन यहाँ टिका हो, मेरे जैसा अवगुणहारा कोई नहीं। चाहे हमारा अमृत वेला भी हो, चाहे हम किसी का बुरा भी ना सोचते हो, लेकिन मन को झुकाकर रखना है। बाबा नंद सिंह जी ने पूर्णिमा के अगले दिन यह शब्द लिखवाना, हृदय गरीबी आवे, इन शब्द के साथ प्रमाण लगाने। किसी ने प्रश्न किया कि पूर्णिमा से अगले दिन यह शब्द क्यों लगवाते हो। बाबा जी कहने लगे, पूर्णिमा के दिन लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। यह मन कहीं यह ना सोच बैठे कि मैं कुछ बन गया हूँ। अगले दिन ही वाणी की पंक्तियों की सहायता से चोट लगाई जाती है कि गुरु नानक के घर में अहंकार स्वीकार नहीं, निम्रता स्वीकार है। बाबा जी ने बाजू के नीचे सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी की सैंची रख लेते थे और उस ओर उंगली का संकेत करते रहते थे। किसी ने पूछा, यह क्यों? बाबा जी कहने लगे, मन पापी है, कहीं यह ना समझ ले कि लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं। हम सैंची की ओर उंगली करके कहते हैं, मुझे नहीं, आपको नमस्कार है। कहीं हमें अहंकार ना आ जाए। जितने भी झुके हुए शीश हैं वे गुरु की ओर स्थानांतरित कर देते हैं। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले, उन्होंने कई बार गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष प्रणाम करना। एक बार सेवादार पास खड़ा था, नमस्कार करके दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहने लगे, मेरा भार उतर गया है। सेवादार पूछने लगा, कौन सा भार उतर गया है? कहने लगे, आज बहुत से लोग हमें मस्तक झुकाकर गए हैं, नमस्कार करके गए हैं। हमने सभी नमस्कारें धन्य गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे करके गुरु रामदास जी को स्थानांतरित कर दी है। गुरु जाने या सिख जाने, हमने पास कोई नहीं रखे। संत महापुरुष जो इस मार्ग पर चले, उनके जीवन के अध्ययन से हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कभी अपने अस्तित्व में साध की महिमा का शब्द नहीं लगने देते थे कि कहीं यह मन यह न समझ ले कि मैं ही साध हूँ। बाबा जी अपने सेवकों को नम्रता की शिक्षा देते थे ताकि बहिंगमों की कमाई सफल हो जाए। एक बार अपने सेवकों से पूछने लगे, अगर हम कहें कि फलाने व्यक्ति को बुलाकर लाओ तो आप वहां जाकर क्या कहते हो? वे कहने लगे कि बाबा जी की ओर से आज्ञा है, आओ। बाबा जी समझाते हुए बोले, इस प्रकार के शब्द नहीं बोलने। इस प्रकार से हमें अहंकार आ जाएगा कि फलाना हमारा हुक्म सुन रहा है। इस प्रकार से कहना है, बाबा जी सिमरन कर रहे हैं, कृपा करके दर्शन दीजिए। कई जो बहुत नाम जपते हैं या कीर्तन करते हैं, उनको कई यह कह देते हैं, हमारा घर अपने चरणों से पवित्र कीजिए, दर्शन दीजिए। अगर उसने किसी महापुरुष की संगति नहीं है की तो यही कहेगा, अवश्य पवित्र करेंगे। यह अहंकार का चिन्ह है। तू चरण रखने योग्य हो गया, दर्शन देने योग्य हो गया। बाबा जी बताते थे, आगे से यह कहना है, आपके घर आपके दर्शन करने आएंगे। नम्रता यह है। बाबा जी के वचन हैं कि हमारी बोली में भी नम्रता होनी चाहिए। बाबा ईश्वर सिंह जी की कितनी कमाई। अमृतसर नहर पर दीवान लगते थे तो आधा शहर खाली हो जाता था कि अमृत की बूंद हम भी ले लें।
उन्होंने बचन करने कि यहाँ पर तो कई गुणी ज्ञानी प्रचारक रागी गुरु के प्यारे कथावाचक बैठे हैं, लेकिन दास तो केवल प्रभु के घर झाड़ू देने वाला है, सेवक बनना। बताते थे कि मैंने तो अधिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं की, मैंने तो सिर्फ 3 कक्षाएं पढ़ी हैं गुरु नानक के घर की। मुझे बाबा जी ने पढ़ाया है, बब्बा भूल गया जी, बब्बा भला जी, बब्बा भाणा जी। ये 3 कक्षाएं कौन सी हैं? स्वयं अनुमान लगा लीजिए, जिनमें कर्तापन नहीं। कहते थे ना मैंने फारसी का और ना ही अंग्रेजी का अध्ययन किया है। उन्होंने आप वचन सुनाया, कहने लगे, एक बार मैं दिल्ली में था तो किसी गुरुद्वारे की ओर बाबा नंद सिंह जी ने संकेत किया तो मैं आगे से उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक। 3-4 मिनट के बाद जब बाबा नंद सिंह जी एक और आए और मुझे जोर से तमाचा मारा, कहने लगे, बुद्धू ना होवे ता यह फारसी कहाँ से सीख आया है? सत्य वचन कहाँ गया तेरा? कहते इतनी सी फारसी बोल गया, बिल्कुल ठीक, और तमाचा पड़ गया। आगे नहीं पड़ी, अगर पढ़ता तो पता नहीं क्या होता। बाबा बारीकी में जाते थे, कहते थे, हाँ, शब्द अहंकार का चिन्ह है और जी निम्रता का सूचक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से नोट कर लीजिए, सब निम्रता भाव वाले शब्द मिलेंगे। प्रयत्न करना है कि यह जीवन हमारा सेवक बनकर व्यतीत हो। कभी यह मत कहना कि मैंने यह कार्य किया, यह कहना कि गुरु ने कृपा करके मुझसे यह कार्य करवा लिया है। सब कुछ करके भी निमाने निताने अवगुणहारे बनकर रहना है। जो यह वृत्ति बनाकर रखता है वही मंजिल पर पहुंचता है। विकास आनंद सहज की अवस्था पर वही पहुंचता है। निम्रता ना हो, युक्ति ना पता हो तो एक और बर्तन भरता जाएगा, दूसरी ओर खाली होता जाएगा। जो भी सतगुरु सेवा ले, सेवक बनकर करना, कर्ता ना बनना। हर पल हर घड़ी हर समय यह ध्यान रखना है कि कहीं अहंकार ना आ जाए। यह बहुत बुरा है, इससे बचकर रहना। इससे बचोगे तभी प्राप्ति होगी। हर समय निम्रता धारण करके गुरु से बख्शिश मांगनी है। निम्रता का पौधा हमारे हृदय में लग जाए तो गुरु की सारी बख्शिशें चली आएंगी। निम्रता को ही भाग्य लगते हैं, निम्रता की ही पढ़ाई करनी चाहिए। यह छठी युक्ति अच्छी तरह से जीवन में समझनी है। साधक भगवान वाली साइड को जितने भी कार्य करे, कर्तापन न आ जाए, सेवक बनकर करे। भाई साहब भाई गुरु इकबाल सिंह जी की मैं दस्यों मार्ग संतों में गुरु मिलाप के लिए 7वीं युक्ति जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।